बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मजाज हैं आपके। मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MT परफेक्ट वर्क। थंबनेल देखकर ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो इसी वोल्ट मीटर के ऊपर होने जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज मेरे पास ये एक क्लैम्प मीटर है और आज अब मैं इसका मुकम्मल रिव्यू आपको दूंगा। ये देखें जी, ये इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है हैबोटेस्ट या हैबोटेस्ट, जो भी नाम, अब इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। और ये इसका मॉडल है HT206A, हैबोटेस्ट कंपनी का नाम, और ये इसका मॉडल HT206। अगर हम इसके साजो सामान की बात करें तो हमारे पास ये एक है वोल्ट मीटर और साथ हैं ये दो वायर्स। ये देखें, इस साइड में ये प्रोब्स हैं और दूसरी साइड में ये दो हैं। ये देखें ये वाले, इसके यहाँ पर उन्होंने ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। इसको मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग से ऊपर शुरू करते हैं। ये सबसे इसका जो नाब है और सबसे पहला पॉइंट है इसका ऑफ। उसके बाद इसका पहला पॉइंट है 400/600 एम्पेयर, AC एम्पेयर। ये देखें AC की लाइन है। हम सबसे पहले घुमा कर इसको यहाँ पर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर LCD भी देगा। और इसके बटनों की बात करें तो ये फंक्शन का है, फंक्शन में दाखिल होने का और बाहर आने का। ये मैक्सिमम मिनिमम का और ये लाइट का है। अगर इसको एक बार दबाएंगे तो ये स्क्रीन वाली लाइट ऑन होगी, और अगर इसको 5 सेकंड के लिए आप दबा कर रखेंगे तो इसकी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको ऑन किया, ये इसने बीप दी और ये देखें जी यहाँ पर, ये देखें एम्पेयर शो कर रहा है। यहाँ पर AC और 0.0। ये देखें यहाँ पर 400/600 एम्पेयर। यहाँ पर हमने सिर्फ उसी बार चेक करना है जब हमने 100 हॉर्स पावर या उससे ऊपर वाली मोटर को चेक करना है। अगर हमने छोटी मोटर को चेक करना है तो फिर हम सबसे पहले इसको 40 पे करेंगे और फिर मोटर के साथ लगा कर चेक करेंगे। अगर हम इसको 4 पर लगा कर चेक करेंगे और मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा हुई तो ये फॉल्ट दे देगा। इसलिए हम सबसे पहले 40 पे लगा कर इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए मैं इसको रख देता हूँ। ये देखेंगे, ये मेरे पास एक बोर्ड है और इसमें 220 वोल्ट AC करंट आ रहा है। इस क्लैम्प मीटर की मदद से हमें चेक करने के लिए, ये देखेंगे, इस तरह 2 वायर्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास इस तरह की वायर हो जिसमें, ये देखेंगे, एक ही वायर के अंदर 2 वायर्स हैं तो इसके ऊपर ये एम्पेयर हमें नहीं शो कराएगा। ये इसकी मदद से जब भी हमने एम्पेयर चेक करने हैं तो इसके लिए हमें इस तरह 2 अलग अलग वायर्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैं एम्पेयर इसके आपको चेक करा देता हूँ। इस सॉकेट में मैं, ये देखें, ये एक 60 वाट का जो बल्ब है इसको लगा देता हूँ। और इसके, अब ये देखें जी, हमारा जो बल्ब है वो ऑफ़ है। और अब हम इसकी ये एक वायर ली, इसको इसकी वजह से ये देखें प्रेस किया और इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास 0 एम्पेयर शो हो रहे हैं। अगर आपके सामने यहाँ पर आ सके तो ये देखें यहाँ पर हमें 0 एम्पेयर शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा बटन को, हमारा लैंप रोशन होगा और यहाँ पर एम्पेयर शो कराएगा। ये जैसे ही मैंने लैंप को रोशन किया, ये 0.00339 एम्पेयर शो करा रहा है। अब ये देखें, ये 0.0.3 यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम है। तो हम इस बल्ब को पहले ऑफ़ कर देते हैं और इस क्लैम्प मीटर को यहाँ से उतार लेते हैं। तो ये हमारे पास इससे छोटी एम्पेयर में रीडिंग है 4 एम्पेयर की। तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 एम्पेयर है 4 एम्पेयर से नीचे तो हम 4 एम्पेयर पर इसको सिलेक्ट कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग देगा। तो अब हम इसके साथ इसको लगा लेते हैं क्लैम्प मीटर को और फिर इस बल्ब को रोशन करते हैं। ये देखें जी, जैसे मैंने बल्ब को रोशन किया, अब ये देखें जी, हमारे पास 0.4267 यानी कि 3 पॉइंट तक ये हमें रीडिंग दे रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग। अगर हमारे पास 4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट शो रहा है, यहाँ पर 5 6 या ज़्यादा, फिर हम इसको 40 पर ही रख कर एम्पेयर चेक करेंगे। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, बल्ब को ऑफ कर देता हूँ। अब इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वोल्ट, और इसके साथ ये देखें 3 डॉट और एक सीधी लाइन, यानी कि ये DC वोल्ट है, AC वोल्ट नहीं है। AC वोल्ट का ये नीचे निशान है, ये देखें, जिसके साथ इन्होंने ये ऐसे लाइन दी हुई है, ये AC की लाइन है और ये जो सीधी लाइन है ये DC की। तो अब हम इसको DC पे सेट कर लेते हैं। ये देखें, ये DC पे सेट हो गया और यहाँ पर भी ये देखें DC लिख कर आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा आ गया, वोल्ट। मिली साथ है। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये मिली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जब आप इस मीटर की मदद से एम्पेयर चेक करेंगे तो हमें इन वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा इस क्लैंप की मदद से ही सब कुछ हल हो जाएगा। जब हम वोल्ट चेक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर वायर्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए मैं अपनी दोनों वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ।
ये देखें, ये रही इनकी प्रोब्स। और ये देखें, ये वाली जो पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है, इनको कनेक्ट करने का तरीका ये है। ये देखें जी, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ कॉमन। कॉमन जो है उस पर हम इसकी नेगेटिव वर्ड्स को लगाएंगे, क्योंकि ये हर दफ़ा कॉमन होगी। और यहाँ ये देखें जी, यहाँ पर उन्होंने इनपुट लिखा हुआ है और साथ ये एसी का निशान दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ये वाली पॉजिटिव जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने इन दोनों कनेक्ट कर लिया। अब मैं इसको मीटर को रख देता हूँ यहाँ पर। ये देखें जी, अब ये हमारे पास दो इसकी प्रोब्स आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर एक बैटरी ले लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास एक 4 वोल्ट 800 mAh की बैटरी, छोटी बैटरी है। अब इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली इसकी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इस तरह अगर बैटरी के में भी देखें तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट और ये वाला इसका नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करूँ, ये देखें, ये हमारा वोल्टेज डीसी पे सेलेक्ट है। अब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। ये देखें जी, जैसे ही मैं इन दोनों को अटैच करता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास 4.27 वोल्ट शो हो रहे हैं, यानी कि हमारे पास 4 वोल्ट की ये बैटरी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, हमारे पास डीसी वोल्ट शो हो रहे हैं। डीसी की एक और सेटिंग ये देखें यहाँ पर। ये देखें, ये वाली हमारी रही बैटरी, इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर 4.27 और यहाँ पर हमें कोई भी लाइन शो नहीं हो रही। यहाँ पर हमारी प्रोब सीधी लगी हुई है। अगर मैं इनको उल्टा कर लगा दूँ, ये देखें पॉजिटिव के साथ, अब मैंने ये देखें ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लगा दी, इसकी नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 4.27 वोल्ट से हमें शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन, इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारी वायर्स हैं ये सीधी हैं या उल्टी हैं। अब फिर मैं इसको सीधी लगाता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैंने सीधी लगाई तो ये देखें यहाँ पर जो माइनस का निशान था वो ख़त्म हो गया। अब जी, तो अब हम डीसी बोल्ट्स के बारे में जान चुके हैं। ये देखें, हमारी प्रोब भी डीसी बोल्ट पर सिलेक्ट है नाप, और यहाँ पर भी डीसी लिखा हुआ है। अब हम इसको एसी बोल्ट पर करते हैं और एसी बोल्ट्स इसकी मदद से चेक करते हैं। मैंने इसको घुमाकर, ये देखें, इसको घुमाकर एसी बोल्ट्स पर कर दिया, और यहाँ पर भी ये देखें एसी और साथ ही एसी का साइन और यहाँ पर वोल्ट्स लिख कर आ गया। ये कुछ ना कुछ शो करता रहता है एसी में। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखें जी, अब मैं इसकी ये वाली दोनों वायर्स को यहाँ पर हमने पहले अपना एसी बल्ब को जलाया था, ये हमारा बटन ऑफ है। अब मैं इस दोनों वायर्स को इसके अंदर लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने इन दोनों वायर्स को इसमें लगाया तो हमारे पास 12.33 वोल्ट्स शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बटन जो है वो हमारे सिर्फ फेस को कंट्रोल करता है, न्यूट्रल कंट्रोल नहीं करता। न्यूट्रल सॉकेट में डायरेक्ट जा रहा है, इसी वजह से हमें ये 12 वोल्ट शो करा रहा है। जैसे ही मैं अपने इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर हमारे जितने भी एसी वोल्ट्स होंगे वो शो हो जाएंगे। ये देखें जी, जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया, इसने कुछ टाइम लिया और उसके बाद हमें बता दिया कि हमारे पास 243.1 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें जी, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए, अब हमें ये बता रहा है 243.1 वोल्ट्स एसी वोल्ट्स हमारे पास ये आ रहे हैं। अगर मैं अपनी लाइट को ऑफ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास इस मीटर के अंदर एक रेड कलर की लाइट भी जल रही है। अपनी लाइट को ऑफ करता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर आपको एक रेड कलर की लाइट नज़र आ रही होगी। 245.4 वोल्ट्स ये हमें शो करा रहा है। जैसे ही मैं इसमें से एक प्रोब्स को बाहर उतार लेता हूँ तो ये देखें जी, वोल्ट्स भी इसने 10.16 वोल्ट्स, और साथ ही इसमें से मीटर में से लाइट भी बंद हो गई है। जैसे मैं इसको लगाता हूँ इसमें, जैसे ही हमारे वोल्ट्स, ये वोल्ट जैसे ही हमारे 80 वोल्ट से ऊपर हमें पास सप्लाई में आ रहे हो तो साथ ही हमारे पास ये रेड कलर की लाइट भी ऑन हो जाती है और ये वोल्ट्स भी हमें बताता रहता है। ये देखें ये 245.4 वोल्ट्स हमें अभी शो कर आ रही है। जी, तो अब हम इसकी प्रोब्स को यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इससे जो हमारे पास आगे वाला पॉइंट है वो है जी ओहम, डायोड चेक और कंटिन्यूटी चेक। ये तीनों इन्होंने इसी पॉइंट में, एक ही पॉइंट में इन्होंने ये तीनों फंक्शन दिए हुए हैं। अब हम अपने सिलेक्टर को इस पर कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर अब हमें डायोड, कंटिन्यूटी और ओहम तीनों का बताएगा। ये देखें जी, अगर आप यहाँ पर देख सके तो यहाँ पर सिफर और साथ में ये ओहम का निशान, यानी कि ये पहले सिर्फ रेजिस्टेंस पर सिलेक्ट है। इसकी मदद से हम किसी भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि वो कितनी रेजिस्टेंस है। इसकी मदद से हम कंटिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको इसकी मदद से रेजिस्टेंस मालूम कर बताता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास 2.2 के ओम की रेजिस्टेंस है। अब हम इसमें से एक रेजिस्टेंस को निकालते हैं और इस अपने मीटर की मदद से चेक करते हैं कि वाकई ये 2.2 के ओम की रेजिस्टेंस है या नहीं। तो इसके लिए मैंने ये देखें जी, ये इसमें से एक रेजिस्टेंस को ले लिया है। ये देखें, ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब हम इसको इसकी मदद से चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को इस अपने बोर्ड के ऊपर रख देते हैं और ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास ओहम के साथ ये एम का ऑप्शन यानी कि मिली ओहम ये अभी हमें रेजिस्टेंस बता रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और अपनी इन दोनों वायर्स को इसके साथ इस तरह से टच करते हैं। ये देखें, ये इसने हमें बता दिया कि ये 2.17 के ओहम। अब अगर आप गौर से देख सकें तो ये ओहम के साथ के इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर एम है। जैसे ही मैं इस प्रोब्स को इसके साथ लगाऊंगा तो यहाँ पर ओहम के साथ के लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें जी, ये हमें बता रहा है 2.17 के ओहम, यानी कि ये 2.2 ओहम के बिल्कुल नज़दीक है। 17 है तो इसको हम 2 ही ओहम मेजर करेंगे। ये देखें, ये हमें इसने बिल्कुल सही बता दिया, ये 2.2 के ओहम की रेजिस्टेंस है। अगर आपने जब भी रेजिस्टेंस चेक करनी है, चाहे आप इस रेजिस्टेंस को इस तरह दोनों प्रोब्स लगा लें या इस तरह लगा लें, रेजिस्टेंस हमेशा इसकी सेम ही आएगी। ये देखें जी, मैंने अब इन दोनों प्रोब्स को घुमा कर लगाया तो अभी भी ये हमें 2.17 के ओहम रेजिस्टेंस ही बता रहा है। अब हम अपनी इस रेजिस्टेंस को साइड में कर देते हैं। अब हमारा जो रेजिस्टेंस का टेस्ट हमने इस मीटर की मदद से किया है उसको भी इसने बिल्कुल ठीक रिजल्ट्स अपने हमें शो कराए हैं। अब हम इसी फंक्शन में इसके 3 फंक्शन है, चूँकि पहला जो है वो इसका ओहम का फंक्शन है, दूसरा डायोड का और तीसरा जो है कंटिन्यूटी का। अब हम इसके दूसरे डायोड वाले फंक्शन में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओहम है तो अब हमने इसके दूसरे फंक्शन में जाना है। तो इसके लिए हम इस फंक्शन वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे। जैसे मैंने एक बार प्रेस किया, इसने बीप की आवाज़ जो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर डायोड का ऑप्शन आ गया है हमारे पास। अब हमने इसकी मदद से डायोड को चेक करना है तो उसके लिए मेरे पास एक डायोड है। अब ये देखें जी, ये मेरे पास एक डायोड है। अब हम इसका टेस्ट इसकी मदद से करते हैं। इसके लिए इस डायोड को भी हम यहाँ पर रख देंगे और इस मीटर की ये वाली जो दोनों वायर्स हैं, ये वाली पॉजिटिव और ये वाली ब्लैक वाली नेगेटिव, इसको इस दोनों को इनके ऊपर टच करेंगे। ये वाली जो इसकी साइड है ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। अब जब हम इस मीटर की मदद से टेस्ट करेंगे तो ये जब हमारी पॉजिटिव इस जानब और नेगेटिव को इस जानब लगाएंगे तो इसमें कंटिन्यूटी आएगी। अगर हम इनको इस तरह लगाएंगे तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, नेगेटिव को मैं इस तरह जानब लगाता हूँ और पॉजिटिव को इस जानब। ये देखें जी, हमारे मीटर पर कोई भी कंटिन्यूटी या कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं इन दोनों वायर को इस तरह उल्टा देता हूँ। अब पॉजिटिव को इस जानब में लगा रहा हूँ और नेगेटिव को इस जानब। जैसे ही मैंने लगाया तो मीटर ने हमें बीप का साउंड दिया और साथ ही हमें ये देखें जी 0.508 वैल्यू शो करा रहा है। इसका मतलब है हमारा ये डायोड बिल्कुल ठीक है और हमारा मीटर भी बिल्कुल हमें डायोड के बारे में ठीक बता रहा है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल नया डायोड है। डायोड का यही फंक्शन होता है, ये एक साइड में कंटिन्यूटी देता है और दूसरी साइड में कंटिन्यूटी नहीं देता। ये देखें जी, अब ये वाली मैंने नेगेटिव बता दी और ये पॉजिटिव। अब अगर मैं इनको फिर इस तरह घुमा कर लगाता हूँ तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने जैसे लगाया तो इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब मैं इसको अगर फिर घुमाकर लगा दूं तो इसमें अब कंटिन्यूटी फिर आएगी। ये मैंने पॉजिटिव लगाई और ये नेगेटिव, ये देखें साथ इसमें कंटिन्यूटी आ गई है। अब मैं इस डायोड को साइड में कर देता हूं। अब हम इसके तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है जी कंटिन्यूटी टेस्ट का। उसके लिए हम फिर इस फंक्शन वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ये देखें, जैसे मैंने प्रेस किया इसने बीप दी और ये देखें साथ ये हमें वायरलेस का जो आम निशान होता है वो निशान दे दिया है। इस कंटिन्यूटी के टेस्ट में जैसे ही हम इन दोनों प्रोब्स को आपस में टच करेंगे तो ये हमें बीप देगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू शो कराएगा जितनी भी इसमें रेजिस्टेंस होगी। मैं अब इसको इन दोनों प्रोब्स को टच करके देख लेता हूँ।
ये देखें जैसे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती है और साथ ही ये बीप भी देता है। ये देखें जी, इसका मतलब है हमारी ये वायर्स बिल्कुल आपस में कनेक्टेड हैं, इनमें कंटिन्यूटी टेस्ट है और हमारा मीटर अब कंटिन्यू बीप दे रहा है। जैसे ही मैं इन वायर्स को उतारूंगा तो इसकी बीप ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, इसकी मदद से जैसे सीरीज़ बोर्ड की मदद से हम टेस्ट करते हैं इसी की तरह हम इस कंटिन्यूटी टेस्ट की मदद से भी टेस्ट कर सकते हैं। अब इस मीटर में हमारे पास जो इस फंक्शन के बाद ये वाला फंक्शन है, जैसे ब्रिज का फंक्शन होता है, ये फंक्शन है कैपेसिटर की चेकिंग का। अब हम इस सेलेक्टर को इस पर कर देते हैं। ये देखें जी, जैसे ही मैंने इस पर कर दिया तो यहाँ पर ये देखें इस साइड में ये हमारे पास F लिखा हुआ आ गया, यानी कि फेडरेट। अब हम इन दोनों वायर्स को जिस भी कैपेसिटर की दोनों वायर के साथ टच करेंगे तो ये हमें उसकी वैल्यू बता देगा कि ये कौन सा कैपेसिटर है और ये कितने माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। की चेकिंग के लिए मैं अपने इस मीटर को इस जानिब कर लेता हूँ, इस बोर्ड को यहाँ पर कर देता हूँ साइड में। और ये रही जी हमारे इस बोर्ड की वायर्स और ये रहा हमारा मीटर को यहाँ पर रख देता हूँ। और अब हमारे पास ये तीन मेरे पास कैपेसिटर हैं, इन तीनों कैपेसिटर की मैं इस मीटर की मदद से टेस्टिंग करूँगा। ये वाला मेरे पास फ्यूजी कंपनी का 3.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है और ये पुराना यूज़ हुआ कैपेसिटर है। ये मैंने इसके साथ इसलिए रखा है ताकि इसकी वैल्यू कम हुई होगी और हम इस मीटर की मदद से चेक करेंगे कि इसकी इतनी वैल्यू कम हुई है। उसके बाद मेरे पास ये एक यूनिक का बिल्कुल नया 3.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है और एक ये वाला फ्यूजी कंपनी का 4.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। अब हम तीनों इन कैपेसिटर्स की टेस्टिंग करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इस जो नया हमारे पास फ्यूजी कंपनी का 4.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी चेकिंग के लिए मैं इन दोनों कैपेसिटर को पहले साइड में कर देता हूँ। ये मेरे पास फ्यूजी कंपनी का ये वाला जो कैपेसिटर है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अपने इस वोल्ट मीटर की ये वाली जो दोनों वायर्स हैं इन दोनों वायर्स को इसके साथ लगा दूंगा। ये मैंने वायर्स इसके साथ लगा दी हैं। अब ये इसने एनालाइज कर लिया और ये हमें बता रहा है ये 4.67 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, यानी कि ये हमारे पास फ्यूजी कंपनी का 4.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। ये इसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नया है, नए की थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये देखेंगे ये इसने एनालाइज किया और ये हमें बता रहा है 4.67 माइक्रो फैराड का ये कैपेसिटर है। इसके बाद हम ये भी नया यूनिक का 3.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने एक वायर इसके साथ लगा दी और दूसरी वायर को ये देखें जी, ये मैंने दोनों वायर लगा दी हैं। इसका भी हमें इसने बता दिया कि ये 3.78 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। ये देखें जी, अगर आप गौर से देख सकें तो यहाँ पर ये माइक्रो और फैराड 3.7778 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर ये बिल्कुल नया है, इसलिए ये हमें 3.5 से कुछ वैल्यू ज़्यादा बता रहा है। अब हम ये वाला जो हमारे पास पुराना कैपेसिटर है अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं इन दोनों वायर्स को इसके साथ लगा दूंगा। ये एनालाइज कर रहा है और ये इसने एनालाइज कर लिया और ये हमें बता रहा है ये 2.8687 माइक्रो फैराड, यानी कि इसकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। ये हमारे पास 2.86 माइक्रो फैराड ये हमें बता रहा है, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू थी वो 3.5 ये चला हुआ है और इसकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है। अब ये था हमारे इस मल्टीमीटर का पूरा रिव्यू जो मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद इसकी ये वाली जो लाइट की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो स्क्रीन के अंदर लाइट है वो हमारी रोशन हो जाएगी। जैसे ही मैंने दबाया इसकी स्क्रीन वाली लाइट रोशन हो गई है। ये देखें जी, इसकी स्क्रीन वाली लाइट जल रही है। जैसे ही मैं इसको फिर प्रेस करूँगा ये वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखें जी, ये ऑफ़ होगी। फिर मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखें जी, ये वाली हमारी लाइट ऑन होगी और ये ऑफ होगी। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए प्रेस किए रखूँगा तो हमारी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ये मैंने इसको प्रेस किया, ये कुछ देर प्रेस किया और ये देखें ये वाली हमारी लाइट ऑन हो गई है। अब मैं इसको फिर कुछ देर प्रेस किए रखूँगा, ये वाली हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। को ये मेरी मुकम्मल वीडियो जो मैंने बनाई है ये आपको अच्छी लगी है तो इसका प्यार इस वीडियो में दिखा दें।